नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आप सभी को मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट मन में रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोल का मतलब क्या होता है और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। ठीक है, तो लिख देते कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा नया कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारे लिए। तो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मोल क्या है ना, एक अभी क्या समझाऊँ मैं। देखो 1 डजन, ओके, 1 डजन ऑफ बनानास या 1 डजन ऑफ मोबाइल्स। चलो मैं ये लिखते जा रहा हूँ, 1 डजन मोबाइल्स। ठीक है, 1 डजन मोबाइल्स मतलब क्या है? 1 डजन मोबाइल का मतलब क्या है? 1 डजन मोबाइल का मतलब है 12 मोबाइल्स। 12 मोबाइल्स, ठीक है। 144 मोबाइल्स को क्या कहेंगे? 144 मोबाइल्स, या फिर इसे चलो इसे तो यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 ग्रॉस मोबाइल्स। एक ग्रॉस मोबाइल्स क्या होता है? उसका मतलब है 144 मोबाइल्स। 144 मोबाइल्स। ठीक वैसे ही ऐसे काउंटिंग हम अगर करते रहे, 1 डजन का मतलब 12, एक ग्रॉस का मतलब है 144। ठीक वैसे ही आता है 1 मोल ऑफ मोबाइल्स। 1 मोल मोबाइल्स। मोबाइल्स का एक मोल कितना होगा? वो है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मोबाइल्स। बहुत सारा मोबाइल हो गए, खैर। तो इतने एक मोल का मतलब है, एक मोल मोबाइल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मोबाइल्स। ये इतने सारे मोबाइल्स को बोलते हैं एक मोल। तभी हम मोबाइल्स यूज़ नहीं करते, मोल्स ना सिर्फ एटम्स मॉलिक्यूल्स उसमें यूज़ होता है, बाकी किसी में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, कौन यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक वैसे ही मैं लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen। ठीक है, 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen। अभी देखो, अभी लग रहा होगा कि ये तो ठीक है 12 हो गया, ये 144 हो गया, ये इतना स्पेसिफिक नंबर मैंने क्यों चुना या साइंटिस्ट्स ने क्यों चुना? तो क्या है कि ऑक्सीजन का जो वेट है या मॉलिक्यूलर मास जो कह सकते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का वो मास कितना है? 16। तो O2 का मास कितना होगा? O2 32 है, ऑफ कोर्स 32 डाल्टन्स, करेक्ट। तो ऐसा देखा गया है कि अगर मैं ये ऑक्सीजन, अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन्स अगर ले लूँ एक साथ, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन्स अगर मैं ले लूँ एक साथ, तो उसका जो मास होगा, उस पूरे ऑक्सीजन का जो मास होगा वो है 32 ग्राम्स। वो कितना है? 32 ग्राम्स है। मतलब हर बार ऐसे देखा गया है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं। चलो मीथेन ले लेते हैं, CH4 कितना था? पिछले बार हमने देखा था 16U था, 16 डाल्टन्स। अगर हमने 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 अगर हमने ले लिए तो उसका मास होगा 16 ग्राम्स। ऐसे हर बार देखा गया है
कि अगर हमने ऐसे मतलब इतने सारे क्वांटिटीज़ में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स ले लिया, ये एटम्स भी अगर ले लिए, चलो एटॉमिक एक देख लेते हैं। हीलियम का क्या है, 4u 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम इज इक्वल्स टू 4 grams of helium, 16 grams of methane, 32 grams of oxygen। ठीक ऐसे ही देखा गया है कि अगर इतने सारे हम एटम्स ले ले तो उसका जो मास होगा, टोटल मास, वो इसके नंबर्स, मतलब उसका जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, उसका जो नंबर है उससे मैच करेगा। ठीक ऐसे ही देखा गया है। तो इसलिए इस स्पेसिफिक नंबर को कहा जाता है, इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। मतलब उन्होंने ये रिसर्च किए थे और उन्होंने ढूंढ निकाले थे ये नंबर, ताकि ये सब हमें क्वांटिटीज़ मिल सकें। ऑलराइट, तो ये था मूल कॉन्सेप्ट। अभी और भी थोड़ा समझ लेते हैं मूल कॉन्सेप्ट को, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, चलो ऑक्सीजन का तो एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। 18 ग्राम्स ऑफ H2O, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के? सोच कर देखो, 18 ग्राम्स ऑफ H2O में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? 18 ये नंबर थोड़ा दिखा लग रहा है या सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 डाल्टन्स। करेक्ट, 18 डाल्टन्स था, पिछले इसमें देख लिया था, पिछले वीडियो में। तो H2O का जो 18 ग्राम्स अगर ले ले, मतलब 18 ग्राम अगर पानी ले ले एक बोतल में, तो उसमें रहेगा कितने सारे एटम्स या कितने सारे मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। ठीक वैसे ही, मतलब 18 ग्राम पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो उसका टोटल वेट होगा 18 ग्राम। ऑलराइट, तो अगर 18 ग्राम्स में H2O है तो 36 ग्राम्स ऑफ H2O में कितने सारे एटम्स रहेंगे? इसका दुगना, क्योंकि 18 ग्राम के दुगना है 36, तो इसका भी दुगना ही लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो होगा 12.044 इंटू 10⁻23 H2O। करेक्ट, तो इसलिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए तो इसे कहेंगे 1 मोल ऑफ H2O। ये 18 ग्राम ऑफ H2O का मतलब है 1 मोल ऑफ H2O। पहले ही हमने देख लिया था कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर मिले तो वो हो जाता है 1 मोल। तो अगर हम देख सकते हैं कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलाकर 18 ग्राम बना रहे, तो हमें मिलेगा 18, मतलब उससे क्या होता है 18 ग्राम्स को हम 1 मोल ऑफ H2O ले लेते हैं H2O के केस में। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक फॉर्मूला ही मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। याद रखना ये सब ग्राम्स में हो रहा है, हाँ, ये सब ग्राम्स में हो रहा है, केजी मत लिख देना गलती से। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मैं यहाँ पे GMS लिख रहा हूँ, ग्राम्स, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मतलब ये सब जो हम केमिकल्स देख रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। तो देखो 36 ग्राम्स ऑफ H2O, 18 ग्राम्स अगर 1 मोल है, 36 ग्राम्स कितना होगा? करेक्ट, 2 मोल्स ही होगा। 36 ग्राम्स ऑफ H2O इज 2 मोल्स ऑफ H2O। करेक्ट, 2 मोल्स ऑफ H2O।
ठीक है। तो अभी क्या है, पहली बात ये देख लो अच्छे से कि हम आज अब तक तो हम क्या कर रहे थे कि U करके यूज़ कर रहे थे, मतलब डेल्टॉन्स। एक मॉलिकुलर मास को हम डिफाइन कैसे कर रहे थे, 18 डेल्टॉन्स ऑफ वाटर या फिर 16 डेल्टॉन्स ऑफ मीथेन, ऐसे करके बता रहे थे ना। अब से हम बोलेंगे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, ऐसे करके हम बोलेंगे, ठीक है। ग्राम्स यूज़ करेंगे क्योंकि क्या है, मैं दिखा देता हूँ। एक डेल्टॉन का मास ना बहुत कम है, यहाँ पे लिखा भी है। एक डेल्टॉन का मास है 1.6605 इंटू 10⁻⁻34 kg, है ना। हाँ नहीं, 34 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, इंटू 10⁻27 kg। इतना कम होता है एक डेल्टॉन का मास। तो इससे अच्छा हम सीधा ग्राम्स में लिखते हैं, अच्छी बात है ना। इसलिए 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर, और मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर अगर कोई पूछे क्या बोलेंगे हम, 18 डेल्टॉन या 18 ग्राम्स, 18 ग्राम्स बोलेंगे। आज से ऐसे ही बोलना है, ठीक है। तो याद रखना, ये उसका फॉर्मूला है। हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब देखो, सोचो हमारे पास है एग्जांपल 54 ग्राम्स ऑफ चलो वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है 54 ग्राम्स, और मॉलिकुलर मास कितना है H2 का, 18 ग्राम्स। सो 18 इज इक्वल्स टू 3 मोल्स। ओके, चलो एग्जाम्पल 16 kg ऑफ CH4 मतलब मीथेन, 16 kg ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अभी देखो 16 kg लिखा है, उसे हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 16 इंटू 10⁻³ करेंगे, करेक्ट। 16 इंटू 10⁻³ बाई 16, क्योंकि नीचे तो 16 ही लिखना है, 16 ऊपर ग्राम्स नीचे ग्राम्स, करेक्ट। कितना होगा, इज इक्वल्स टू 10⁻³ मोल्स, मतलब 1000 मोल्स। याद रखना 16 किलो मीथेन में 1000 मोल्स मीथेन पाया जाता है, ठीक है। ये मोल है, ये मोल हो गया। अभी ऐसा और भी एग्जांपल्स हैं, चाहे तो मैं एक होमवर्क भी दे देता हूँ। तो होमवर्क ये है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोल्स भी फाइंड करना है, फाइंड मोल्स प्लस मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, या फिर अगर एटम्स रहा तो कितने सारे एटम्स है वो भी ढूंढना है। तो पहला है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मोल्स भी कितने हैं वो भी ढूंढना है, मॉलिक्यूल्स कितने वो भी ढूंढना है। दूसरा 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 8.8 ग्राम ऑफ CO2 में कितने सारे मोल्स है और कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो दोनों ढूंढना है। और जो तीसरा है वो है 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है, ओके। याद रखना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8.8 ग्राम ऑफ CO2, 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इन तीनों में कितने सारे मोल्स है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो ढूंढना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ helpful. Thank you very much.